भोली लड़की। गांव के एक छोटे से घर में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुधा के पिता किसान थे। उसके पास एक खेत था जिसमें वे खेती किया करते थे। सुधा गांव के बच्चों को पढ़ाती थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। इधर गांव में कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती जिससे फसलें नष्ट हो जाती, कभी कभी तो भूखे मरने की नौबत आ जाती। ऐसे में सुधा अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान थी। इधर उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सुधा की एक सहेली थी सपना। वह अच्छे संपन्न परिवार से थी। उसके पिता ने उसे पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया। एक बार सुधा छुट्टियों में गांव आई। सुधा इतनी परेशान उठा, मेरे साथ शहर चल, वहाँ तुझे मैं नौकरी दिलवा दूँगी, मज़े से रहना, घर भी पैसे भेज देना। सुधा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसे समझ आ रही थी वैसे भी वह दिन रात परेशान रहती थी। उसके परिवार की मदद कैसे करे। सुधा बोली, ठीक है, मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ। इस पर सपना ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं पापा से कह दूँगी, वो चाचा से बात कर लेंगे। तू मेरे साथ रहेगी तो किसी को तेरी फिक्र नहीं होगी। उसी दिन शाम को सुधा के से बात की, लेकिन पिता ने मना कर दिया। सुधा बोली, पिताजी कब तक यहाँ भूखे मरते रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं रखा, मुझे जाने दीजिए। अगर अच्छी सी नौकरी लग गई तो मैं आपको भी बुला लूँगी। पिताजी बोले, नहीं नहीं, अब हम तेरी कमाई पर जिंदा रहेंगे क्या। यह सुनकर सुधा ने कहा, इससे मेरी कमाई की बात कहाँ से आ गई। कुछ दिन बाद थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप भी कुछ काम शुरू कर लेना। वहाँ तो छोटी सी रेहड़ी पर सामान बेचकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ ही देर में सपना के पापा भी आ गए। वे पढ़े लिए समझदार आदमी थे। उन्होंने सुधा के माता पिता को समझाया तो वे सुधा को शहर भेजने के लिए राजी हो गए। एक सप्ताह बाद दोनों सहेलियां शहर आ गई। सुधा ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिससे कुछ दिन का काम चल गया। इसी बीच सुधा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह ऑफिस जाने लगी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन शहर के तौर तरीके उसे नहीं आते थे, इसलिए वह हमेशा चुपचाप अपने काम में लगी रहती। सुधा का ऑफिस घर के जिसमें सुधा अब सपना के साथ रहती बहुत दूर था। बस से जाने आने में 2 घंटे लग जाते। शाम को ऑफिस से निकलकर आते आते उसे रात हो जाती। रात को आवारा लड़के इधर उधर घूमते जिससे बचते बचाते वह घर पहुंचती। एक दिन सुधा ऑफिस के बाद बस स्टैंड की ओर जा रही थी, तभी पीछे से एक बाइक हमेशा महेश उसके पास आकर रुका। महेश उसके ऑफिस में काम करता था और कभी कभी काम में सुधा की मदद भी कर दिया करता था। वह बोला, सुधा घर जा रही हो, लेकिन आज तो बसों की हड़ताल है। दोपहर यहाँ बस से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, पब्लिक ने बस फूंक दी, तब से सारे बस वाले हड़ताल पर चले गए। यह सुनकर सुधा डर गई। वह अपने घर कैसे जाएगी। वह इधर उधर ऑटो ढूंढने लगी। जो ऑटो आ रहा था वह पहले से भरा हुआ था। तब महेश ने कहा, सुधा बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस न होने के कारण ऑटो पहले से ही भरे हुए हैं। सुधा डरते डरते महेश की बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। सुधा ने महेश से कहा, आपका बहुत धन्यवाद, आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। महेश बोला, मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ, रोज़ इसी रास्ते से जाता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे साथ चला करो। तो हमें एक ही जगह है जाना है, फिर बसों में धक्के खाने का क्या फ़ायदा। सुधा झेपते हुए बोली, नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं चली जाऊंगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारा आत्मसम्मान आड़े आ रहा है तो कभी कभी बाइक में पेट्रोल भरवा देना, कभी कभी चाय पिला देना। सीरियस होते हुए कहा, देखो सुबह की तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को यहाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। अनजान शहर हो, तुम अकेली हो, अपनी सेफ्टी के लिए सोचो। सुधा ने हाँ कर दी और मुड़ कर अपने फ्लैट की ओर चल दी। रात को सुधा सपना को सारी बात बताई। सपना कहती है, सुधा, अपनी गांव की सोच से बाहर निकलकर दुनिया अच्छा खासा दोस्त मिल रहा है। शहर में ये सब आम बात है, यहाँ कोई टोकने थोड़े आ रहा है। अगले दिन सुधा महेश के साथ ऑफिस जाने लगी। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस से निकलकर दोनों इधर उधर घूमते, साथ में कॉफ़ी पीते, काफ़ी बातें करते और उसे घर छोड़ देता। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन सुधा जब घर पहुंची तो देखा उसके पिताजी बैठे हैं। अरे पिताजी, आप कब आए। पिताजी बोले, बस बेटा, तुम्हें बहुत समय से देखा नहीं, इसलिए चला आया। कैसी है तू, और इतनी देर से घर आती है। सुधा को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। बाबा, शहर में ऐसा ही होता है, नौकरी में बहुत काम होता है, आते आते रात हो जाती है। पिताजी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा देख ले, नहीं तो घर चल, तो खर्चा तो निकल ही रहा है, तुझे परेशान देखकर तकलीफ होती है, तेरी माँ भी परेशान रहती है। यह सुनकर सुधा सकपका गई। बोली, नहीं पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं मज़े से हूँ, यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है और मैंने काफ़ी पैसे भी जोड़ लिए हैं, कल मैं बैंक से निकाल कर आपको दे दूँगी।
आप ले जाना। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, नहीं बेटा, हम तेरी कमाई कैसे ले सकते हैं, तू अपने पास ही रख, जब भी तू परेशान हो घर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही उसके पिता गांव चले गए। उस दिन सुधा को थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं की चोरी पकड़ी न जाए, क्योंकि वह महेश से प्यार में पड़ चुकी थी और गाँव में यह सब बहुत बुरा माना जाता है। महेश उसे लेने आया तो उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सारी बात बता दी। वह महेश से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। यह सुनकर महेश हंसने लगा और बोला, पगली, बस इतनी सी बात, इसमें डरने की क्या बात है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई गुनाह नहीं किया। मैं कुछ दिनों में गांव आकर तुम्हारे माता पिता से मिल लूँगा। सुधा बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, पहले मौका देखकर मैं बात करूँगी। इसी तरह समय पंख लगाकर उठ रहा था। महेश के साथ रहते रहते सुधा के तौर तरीके बदल गए। वह अब गांव की भोली लड़की नहीं, शहर की तेज तराक लड़की बन चुकी थी। सुधा ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। इस बार सोचा क्यों न दिवाली पर माँ पिताजी से मिलाऊं। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव के लिए निकल गई। माँ पिताजी उससे कपड़े खरीद कर शहर से बढ़िया सी मिठाई ली और गाँव पहुँच गई। अचानक बेटी को देखकर सुधा की माँ बहुत खुश हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों माँ बेटी घंटों बातें करती। फिर उसकी माँ उसकी पसंद का खाना बनाने चली गई। शाम तक उसके पिताजी भी खेत से आ गए। सुधा को देखकर वे खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे सुधा उनसे बात कर रही थी उन्हें एहसास हो रहा था कि यह तो वह सुधा नहीं है जो गांव की शहर से गई थी। अब वह केवल पैसों की बातें करती, शहर की चमक दमक की बातें करती। उसके माता पिता बेकार नजर आ रहे थे। सुधा ने पिताजी से बातों को सुनकर एहसास महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद दिवाली थी। सबने मिलकर दिवाली मनाई, लेकिन सुधा के लिए अपनी बेटी के व्यवहार में खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अब वह उनकी बेटी नहीं। दिवाली के अगले दिन सुधा अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ, कल मैं चली जाऊँगी, मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है, आपसे एक बात करनी है। माँ ने, एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह तू क्या कह रही है, तेरे पिताजी सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। यह सुनकर सुधा बोली, माँ, यह सत्य है, आप दोनों को मानना ही पड़ेगा। अब मैं किसी गांव के लड़के से शादी करके तो नहीं रह सकती। आप मान जाओ, अच्छा है, वरना शादी में वैसे ही कर लेंगे। अपनी बेटी की अब पराई सी लगने लगी। शाम को सुधा की माँ ने उसके पिता को सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हुए। इसी दिन के लिए मैंने तुझे शहर भेजा था कि तू हमारी नाक कटवा दे। यह रिश्ता नहीं हो सकता और न अब तुम शहर जाने की ज़रूरत है। मैं कोई ढंग का लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगा। सुधा बोली, देखिए पिताजी, मैं शादी करूंगी तो महेश से ही आपको शादी का निमंत्रण भेज दूंगी, मन करे तो आशीर्वाद देने आ जाना। सुधा की बात सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुधा की माँ ने कहा, सुनो जी, अभी आप गुस्से में हो, वो उल्टे जवाब दे रही है, सुबह बात कर लेंगे। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सुबह जब दोनों उठे तो देखा सुधा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। उसमें लिखा था, पिताजी, मैं इस गाँव में यहाँ के दखियालू सी विचारों को छोड़कर जा रही हूँ। शादी का कार्ड भिजवा दूंगी, आपका मन हो तो आ जाना आशीर्वाद देने। सुधा को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह शहर पहुँच गई। अगले दिन सुबह वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसे महेश को सारी बातें बतानी थी। वह महेश का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया, ना ही सुधा का फ़ोन उठा रहा था। सुधा ऑफिस पहुँची तो महेश ने उससे बात नहीं की। वह बहुत परेशान थी। लंच में उसने महेश को रोक लिया। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? महेश बोला, सुधा, अब मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। मैंने शादी का फैसला कर लिया है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर सुधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों शादी करने वाले थे। महेश ने कहा, मैंने अपने पापा से बात की, लेकिन वो नहीं माने और मेरे जिस जगह रिश्ता पक्का हुआ है वे करोड़पति हैं, उनकी इकलौती लड़की है। मैं तो इस ऑफिस में भी रिज़ाइन दे रहा हूँ। शादी के बाद मुझे ही उनका सारा बिजनेस संभालना है और तुम्हें शादी करके मुझे क्या मिलता? हम दोनों की ज़िंदगी भर इसी ऑफिस में घिसते रहते, एक चीज़ के लिए तरसते रहते। हो सके तो मुझे भूल जाओ। सुधा वहाँ से उठकर सीधे अपने बॉस के कैबिन में गई और बोली, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाफ डे चाहिए। उसे बॉस ने उसे छुट्टी दे दी। वह अपना बैग उठाकर ऑटो में अपने फ्लैट पर आ गई। आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ठीक ही हुआ, मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, बदले में मुझे धोखा मिलना ही था। अब किस मुँह से गाँव जाऊँ? मन कर रहा है आत्महत्या कर लूँ। शाम को उसने सपना को सारी बात बता दी। सपना समझ गई परिस्थितियाँ बहुत नाजुक हैं, सुधा कुछ गलत कदम ना उठा ले। इसलिए उसने कहा, माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं, वे तुझे माफ़ कर देंगे। कल सुबह हम दोनों गांव चलेंगे। सुधा मना कर रही थी, लेकिन सपना उसे लेकर गांव पहुंच गई। गांव पहुंचते ही शाम हो गई। सुधा सपना के साथ अपने घर पहुंची। आंगन में माता पिता चारपाई पर बैठे थे। सुधा जाते ही अपने पिता के पैरों में गिर गई। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने सपनों को तोड़ा, आपको धोखा दिया, उसे बड़ा धोखा मुझे मिला। अब मैं किसी शहर नहीं जाऊंगी, यहाँ आप मेरी शादी करेंगे, मैं कर लूँगी।
सुधा के पिता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, सब कुछ भूल जा, जो बीत गया उस पर पछतावा करने की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इस तरह गांव की भोली लड़की अपने घर वापस आ गई। दोस्तों, भोली लड़की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।